इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए चीन देश, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यह हो जाएगा नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, स्पर्श रेखा जो है यह संबंधित है कबड्डी से, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी खेल से स्पर्श रेखा का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। दोस्तों, मधुमेह के उपचार में इनमें से कौन सी चीज है जो कि उपयोगी है, तो यह इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, जो कि मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का पहला देश है, यह देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी प्रधानमंत्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। देखिए, कॉफी का कटोरा जो है यह कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ब्राजील को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्राजील को कहते हैं कॉफी का कटोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। दोस्तों, वीरभूमि जो समाधि स्थल है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी राजीव गांधी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है यह है तंजानिया में, ऑप्शन नंबर ए तंजानिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो पारो शहर जो है वह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो जाएगा भूटान देश का, ऑप्शन नंबर सी भूटान का प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है यह पारो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। तो विश्व में पहला व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में पहुंचा था यह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग नहीं बल्कि मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु का संगम साहित्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है यह हो जाएगा कथकली से, ऑप्शन नंबर सी कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर इनमें से कौन से राज्य में है, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल। तो यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, सफेद हाथी की भूमि जो है यह कहते हैं थाईलैंड को, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है। तो कौन से देश की पारंपरिक लोकगीत है मरफती।
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है मरफती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो भारत के कुल मिलाकर के टोटल 5 राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कोमोडो नेशनल पार्क यह हो जाएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे उत्तम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो दुनिया की सबसे उत्तम पर्वत चोटी यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ओणम की बात करें तो यह प्रमुख त्योहार हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति यह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति यूरी गागरिन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था यह यूरी गागरिन हो जाएगा। और जो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था यह नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान जो कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सिनेमा का क्षेत्र जो कि ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी जो कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ पर कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी 1869 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों संतरे में अधिक मात्रा में जो विटामिन होती है यह हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? दोस्तों वंदे मातरम का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? तो मार्बल जो है वह रूप हो जाएगा चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
देखिए अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो कहने वाले यह हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? दोस्तों जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो कही जाती है येन। ऑप्शन नंबर सी येन, जो कि जापान की मुद्रा को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जानते हैं? तो यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जानते हैं स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में जनगणना जो है वह टोटल 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली नदी, यह नदी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम कंपनी जो है यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी भारत देश की कंपनी पेटीएम हो जाएगी। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर 20 सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो तटरेखा वाला राज्य सबसे लंबी, यह हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी गुजरात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी सामवेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अभी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर देखा था 25 जनवरी के दिन मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? दोस्तों इनमें से भारत के साथ कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। बाकी की जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान से हमारी स्थलीय सीमा है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी जलीय सीमा है। तो यहाँ पर जो सीमा पूछा गया है वह स्थलीय सीमा की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका के साथ कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? देखिए नवरोज त्योहार का संबंध पारसी से है। ऑप्शन नंबर सी पारसी से नवरोज त्योहार संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? दोस्तों बिहू जो है वह कहाँ का मुख्य पर्व है? तो यह पर्व हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिहार का मुख्य त्योहार है? दोस्तों इनमें से बिहार का मुख्य त्योहार कौन से त्योहार है? तो यह त्योहार हो जाएगा छठ पूजा। ऑप्शन नंबर बी छठ पूजा, जो कि बिहार का मुख्य त्योहार है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है यह लगता है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हर साल हाथी महोत्सव जो है यह मनाई जाती है जोधपुर में, जोधपुर में नहीं, यह मनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जयपुर शहर में हर साल हाथी महोत्सव मनाई जाती है। अगला सवाल है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? दोस्तों सबरीमाला की बात करें तो वह इनमें से कौन से प्रदेश में है? तो यह केरल में है। ऑप्शन नंबर ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़िया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़िया की बात करें तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में गिरनार पहाड़िया स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है?
तो आरबीआई की नोट छपाई की जगह इनमें से कौन सी है? देवास, मैसूर, चेन्नई या फिर नासिक? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नासिक में आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई थी यह दिया गया था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उड़ीसा राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा देश है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान? देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, इसका आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, श्रीलंका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हमने इसका आंसर पहले ही देख चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो इनमें से वह जानवर जिसके दूध का दही नहीं बनता कौन से हैं? भैंस, शेरनी, ऊंटनी या फिर हाथी? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऊंटनी के दूध का दही नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो भारत की सीमा जो है वह टोटल 7 देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी 7 पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो ऑरेंज सिटी जो है वो भारत के कौन से शहर को कहते हैं? कानपुर, दिल्ली, नागपुर या फिर मुंबई? तो यह सिटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, नागपुर सिटी को भारत का ऑरेंज सिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खोज किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज करने वाला यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन को चाय की खोजकर्ता मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले करने वाला यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं की इनमें से कौन है? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कभी भी शादी नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन से हैं? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और टोटल 80+ क्वेश्चन थे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।